प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 मीठी सारंगी इस पाठ का अभ्यास कार्य भाषा ज्ञान करेंगे। अभ्यास कार्य तो हमने पहले ही कर लिया था, इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए। देखिए, ये है आपका भाषा ज्ञान। आपका प्रश्न संख्या 7 है, पाठ में से अनुस्वार व अनुनासिक लगे शब्दों को ढूंढो और लिखो। देखिए, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है किसी भी वर्ण के ऊपर ये वाली मात्रा, यानी कि छोटा सा बिंदु। और अनुनासिक होती है किसी भी वर्ण के ऊपर ये वाली मात्रा, यानी कि चंद्र बिंदु, जैसे कि यहाँ पर लगी हुई हैं। आपने पाठ पढ़ा है ना? आपको पाठ में से वो शब्द छांटने हैं जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा हो, और उसके 3 शब्द यहाँ लिखने हैं। जैसे पहला है अनुस्वार। देखिए, इस मात्रा का जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं पाठ में से, तो देखिए हमें पहले ही मिल गया सारंगी वाला। तो देखिए, र पर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सारंगी वाला। ठीक है। उसी तरह बाकी के 2 शब्द आप खुद लिखेंगे। अब देखें यहाँ अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि इस चंद्र बिंदु को देखते हैं। तो देखिए, इस पाठ को हम जैसे पढ़ते हैं, ये भी हमें शुरू में ही मिल गया। गांव, गांव में गांव पर देखिए ग पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो उसे हम लिख देंगे यहाँ पे। देखिए, बाकी के 2 शब्द आप खुद से लिखोगे। ठीक है। अब आते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 8 पर, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। जैसे मीठी, मीठी का उल्टा क्या हो जाएगा? कड़वी। मीठी का उल्टी क्या हो गया? कड़वी। उसी तरह ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। ठीक है। बाकी के 2 शब्द जो हैं उनके विलोम आप खुद लिखोगे। अब देखिए, वचन बदल कर लिखो। वचन तो बेटा 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रात। रात एक ही तो है, रात का बहुवचन क्या हो जाएगा? रातें। बूंद, बूंद का क्या हो जाएगा? बूंद यानी कि एक बूंद, और बहुत सारी हैं तो बूंदें। उसी तरह इन दोनों के वचन आप खुद बदलेंगे। ये कमरा है बेटे। ठीक है। अब देखिए, गतिविधि कार्य है आपका, चित्र देखो और इनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखो। आप देखिए, आपको ये 4 चित्र दिख रहे हैं। ये हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये हैं पंडित रविशंकर, और ये हैं हरि प्रसाद चौरसिया। ये वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, तो इनके हमें ये लिखना है कि इनके द्वारा कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जैसे आपको ये दिख रहे हैं ना, इस तरह ये कौन से वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो देखिए, ये कौन है? ये है जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। ये बजाते हैं तबला, तो हम यहाँ लिखेंगे तबला। उसी तरह ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये बजाते हैं शहनाई। क्या बजाते हैं? शहनाई। देखिए, इस तरह की होती है शहनाई। ये है पंडित रविशंकर, रविशंकर ये क्या बजाते हैं पता है आपको? तो बेटा ये बजाते हैं सितार। ये है सितार वादक। और ये है हरि प्रसाद चौरसिया, ये पता है आपको क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं बांसुरी। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र एक चार्ट पर चिपकाओ और कक्षा में लगाओ। देखिए, वाद्य यंत्र यानी कि ये आपको इनके चित्र जो है एक चार्ट पर चिपकाने हैं और उसे अपने स्कूल में, अपनी क्लास में चिपकाना है। नीचे संगीत के कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। इनमें से कुछ मुंह की फूंक से, कुछ हाथ की थाप से तथा कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं। चित्र देखो और उनके नाम सही जगह पर लिखो। अब देखिए, ये सारे वाद्य यंत्र हैं। इसमें से कुछ तो हाथ से बजाए जाते हैं,
कुछ फूंक मारकर बजाए जाते हैं और कुछ उनके तारों को छेड़कर बजाए जाते हैं। आपको लिखना है इनमें से कौन से यंत्र हैं। वाद्य यंत्र जो मुंह की फूंक से बजाए जाते हैं, हाथ की थाप से और तार छेड़कर। जैसे मुंह की फूंक से, तो मुंह की फूंक से बजाते हैं हम बांसुरी। तो यहाँ आ जाएगा बांसुरी। बाकी के दो आप खुद से छांट कर लिखोगे। हाथ की थाप से, देखिए ये तबला है, ये हाथ की थाप से बजता है, तो यहाँ हमने तबला लिख दिया। तार छेड़कर, देखिए ये गिटार है, तो यहाँ हम लिखेंगे गिटार। ये तार छेड़कर बजाए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी के आप खुद से लिखोगे। अब आपका गृह कार्य ये है, आपको प्रश्न संख्या 67 और 68 पर प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और गतिविधि कार्य अपनी किताब में करना है। ओके, बाय बाय।